ये कहानी एक सैनिक की है जो प्रमोशन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, यहाँ तक कि अपने कमांडर की पत्नी के साथ रिश्ता बनाने तक। लेकिन जब ये राज खुलता है तो क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है एक सख्त मिलिट्री कमांडर से जो अपनी युवा पत्नी सू के साथ रहता है। कमांडर बहुत सारे सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग देता था। इन्हीं सैनिकों के बीच हमारा मुख्य किरदार है सीन। सीन का काम कमांडर के घर के निजी काम करना था, जैसे कपड़े धोना, खाना बनाना और घर की सफाई। उसकी यही ड्यूटी थी। एक दिन कमांडर अपनी पत्नी सू से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए एक जरूरी काम से बाहर जाना होगा। अगले ही दिन कमांडर निकल जाता है। अब घर में सिर्फ सू और सीन थे। कमांडर के जाने के बाद सू अक्सर सीन को चोरी छिपे देखा करती थी। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन सू सीन को ऊपर अपने कमरे में बुलाती है। सीन घबरा जाता है क्योंकि कमांडर का सख्त ऑर्डर था कि कोई भी सैनिक मैडम के कमरे में न जाए। लेकिन मालकिन का हुक्म था तो वो डरते डरते ऊपर जाता है। कमरा अंधेरे से भरा था। सू उसे लाइट जलाने को कहती है। लाइट जलते ही सीन देखता है कि सू बिस्तर पर लेटी हुई है। सीन डरते हुए पूछता है, मैडम आपने मुझे क्यों बुलाया? सू उसे टोकती है और कहती है, जब कमांडर न हो तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैडम नहीं। वो सीन से उसके परिवार और सपनों के बारे में पूछती है। सीन बताता है कि उसका परिवार गांव में रहता है और वो अपनी जिंदगी में प्रमोशन चाहता है ताकि अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। सू उसे जाने के लिए कह देती है। अगले दिन जब सीन सब्जी लेकर आता है, सू उसे फिर बुलाती है। वो उसे पहले नहाने का ऑर्डर देती है। नहाने के बाद जब सीन कमरे में आता है तो सू उसे अपने पास बिस्तर पर आने का इशारा करती है। सीन को समझ आ जाता है कि सू क्या चाहती है, लेकिन वो डर के मारे मना कर देता है। वो कहता है, मैं कमांडर को धोखा नहीं दे सकता, मुझे डर लगता है। सू को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। सीन वहाँ से निकलते हुए सोचता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। लेकिन तभी एक ऑफिसर उसे रोकता है और कहता है, तुमने क्या गलती की है? मैडम बहुत गुस्सा है और तुम्हारा ट्रांसफर करवाना चाहती है। सीन समझ जाता है कि उसकी नौकरी खतरे में है। यहाँ हमें सीन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सीन ने यह नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत की थी। उसकी शादी भी सिर्फ इसलिए अच्छे से नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके पास सेना में कोई ऊंची पोस्ट नहीं थी। उसकी पत्नी भी उसे नीची नजरों से देखती थी क्योंकि उसकी तनख्वाह कम थी। सीन सिर्फ प्रमोशन चाहता था ताकि वो अपनी पत्नी और परिवार की नजरों में उठ सके। अपनी नौकरी बचाने के लिए सीन वापस मैडम के पास जाता है, हाथ में कुछ खाने की चीजें लेकर। वो सू से माफी मांगता है, मैडम मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सू उसे देखती है और उसे अपने कपड़े उतारने का आदेश देती है। सीन प्रमोशन और नौकरी बचाने की मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। उस रात दोनों के बीच वो रिश्ता बन जाता है जिसकी उम्मीद सीन को कभी नहीं थी। इसके बाद सू कमांडर को कॉल करके सीन की तारीफ करती है और उसकी नौकरी बच जाती है। अब जब भी सू का मन होता वो सीन को ऊपर बुलाती और दोनों एक दूसरे के करीब आते। धीरे धीरे सू को सीन से प्यार होने लगता है। एक दिन वो सीन को एक बोरी में छिपाकर कैंपस से बाहर ले जाती है क्योंकि उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। दोनों बाहर पूरा दिन मजे करते हैं। उनका रिश्ता गहरा होता जा रहा था। एक दिन जब वे दोनों साथ में नहा रहे थे तभी अचानक कमांडर वापस आ जाता है। सीन और सू बुरी तरह डर जाते हैं। सीन जल्दी से सू को टब में छिपा देता है, लेकिन कमांडर कमरे में आकर सीन को देखते हैं और सब समझ जाते हैं। वो गुस्से में सीन को गोली मार देते हैं। फिर वो सू को ढूंढते हैं और उसे भी गोली मार देते हैं। तभी सीन की आंखें खुल जाती हैं। वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। वो इस खौफनाक सपने से थर थर कांप रहा था। वो भागकर सू के पास जाता है। हैरानी की बात थी कि सू ने भी ठीक वही सपना देखा था। सीन अब डर गया था और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन सू उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए सीन सू से उसकी और कमांडर की शादी के बारे में पूछता है। सू बताती है, मैं कमांडर से बहुत प्यार करती थी, शादी भी की, सब अच्छा था। लेकिन एक जंग में कमांडर बुरी तरह जख्मी हो गए। उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। अब वे मुझे वो खुशी नहीं दे सकते थे जो मैं चाहती थी। अगले कुछ दिन उनके लिए आजादी के दिन थे। सारे सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया गया था। सिर्फ सीन की ड्यूटी कमांडर के घर पर थी। पूरा कैंपस खाली था। सीन और सू ने इस आजादी का पूरा फायदा उठाया। वे हर वक्त एक दूसरे में खोए रहते। मस्ती मस्ती में उन्होंने घर का बहुत सा सामान तोड़ दिया। एक दिन सीन जब बाहर से आता है उसकी शर्ट गंदी होती है। वो सू को शर्ट धोने को कहता है, लेकिन सू को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो एक कमांडर की पत्नी थी और सीन नौकर। दोनों के बीच इस बात पर बहस होती है और सीन गुस्से में सू के साथ जबरदस्ती करता है। एक रात सू सीन को बताती है कि कल सुबह कमांडर वापस आ रहे हैं। सीन सन्न रह जाता है।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कमांडर से कैसे नजरें मिलाएगा। सू उसे एक और चौंकाने वाली बात बताती है, वह प्रेग्नेंट गर्भवती है। सू उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, तुम अभी अपने घर चले जाओ, जब तक मैं तुम्हें खत न भेजूं वापस मत आना। अगले दिन सीन भारी मन से अपने घर के लिए तैयार होता है। वो सू को छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी थी। वो देखता है कि कमांडर वापस आ चुके हैं। कमांडर घर में घुसते हैं और देखते हैं कि सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा है। वो कुछ नहीं कहते और चुपचाप सफाई करने लगते हैं। सीन अपने गांव पहुंच जाता है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता। वो हमेशा सू की यादों में खोया रहता। वो रोज पोस्टमैन से पूछता कि क्या उसके लिए कोई खत आया है, लेकिन हर बार सिर्फ न ही सुनने को मिलता। सीन को पोस्टमैन पर शक होता है और दोनों के बीच लड़ाई भी होती है। एक दिन सीन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक पुराना बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा था, सर्व द पीपल। यह वही बोर्ड था जिसे उसने सू के कहने पर तोड़ दिया था। वो उसे अपने पास रखता है। उसका बेटा उस बोर्ड पर साइकिल चलाता है, जिस पर सीन को बहुत गुस्सा आता है। उसकी पत्नी उसके इस बदले हुए व्यवहार से परेशान हो जाती है और सीन के पिता से शिकायत करती है। पिता सीन से बात करते हैं और उसे वापस सेना में ड्यूटी पर जाने को कहते हैं। सीन बिना बुलाए ही ड्यूटी पर लौट आता है। कैंपस लौटकर सीन को पता चलता है कि सभी दोस्तों को जंग के लिए भेजा जा रहा है। सू की सिफारिश पर सीन को एक ऊंची पोस्ट मिल जाती है। एक ऑफिसर जो उनके राज के बारे में जानता था, सीन को सू के पास ले जाता है। सीन जब सू को देखता है तो उसे राज खुल जाता है, सू सच में प्रेग्नेंट थी। सू उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है और दोनों बातें करते हैं। इधर कमांडर को भी पता चल चुका था कि सू के पेट में सीन का बच्चा है। वो इस राज को अपने सीने में दफन कर लेते हैं। गुस्से और दर्द में वो अपनी वर्दी के सितारों को गोली मारने लगते हैं। कहानी अब 15 साल आगे बढ़ जाती है। सीन अब एक फैक्ट्री में कमांडर की पोस्ट पर है। वो सू से मिलने उसके बंगले पर जाता है। गार्ड उसे एक खत देता है जो सू ने लिखा था। खत में सू लिखती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। इसका मतलब था कि वो अब सीन से नहीं मिलना चाहती। फिल्म के आखिरी सीन में हम कमांडर को उनके बेटे के साथ देखते हैं, जो कि असल में सीन का ही बेटा था। कमांडर ने उस बच्चे को अपना लिया था और सू को भी माफ कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सर्व द पीपल की कहानी। प्यार, प्रमोशन की हवस और मजबूरी ने सीन को क्या से क्या बना दिया। क्या आपको लगता है कि कमांडर ने सही किया? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल एक्सप्लेन एजी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।